हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपेण एकेडमी में। जो बच्चों आज मैं बात करने वाला क्लास 9th वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है आपका सर्कल, जो कि इस एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ साथ इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ साथ बच्चों हम लोग थ्योरम की भी बातें करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को, इस क्लास को आप अच्छे तरीके से क्लास 9th वाले बच्चे आप अच्छे से समझे और हमें बताएं जो आपको कौन सा क्वेश्चंस या किस टॉपिक के लिए आपको प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला थ्योरम लेके, क्योंकि हम सबसे पहले थ्योरम की बात कर लेंगे, तब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 9.1 और फिर 9.2 के बारे में। ठीक है, थ्योरम 9.1 क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जैसे कि यहां बोला गया एक आपके पास सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में बोला गया इक्वल कॉर्ड्स है, लेकिन आपको सबस्टेंडर्ड एंगल के हिसाब से उसको बताने हैं जो कैसे इक्वल होगा। मतलब ये सबसे पहली बात आपको यहाँ पे गिवन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन में आप लिख लो अ सर्कल। ठीक है, सर्कल एट सेंटर मान लेते हैं। एट सेंटर किसको मान लेते हैं, सेंटर मान लो ओ को। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल सेंटर हम इसको ओ के मान लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहली बात बोला गया बच्चा, यहाँ मान लीजिए ऐसे करके हम दो, सबसे पहले इसका लिखा हुआ है इक्वल कॉर्ड्स दिया हुआ, एक कॉर्ड्स यहाँ बना देते हैं, कॉर्ड्स यहाँ बना देते हैं। ठीक है, सेंटर ओ पे मान लिए ये ए एंड बी और इसके बाद इसको मान लेते हैं सी और डी। ठीक है, वेयर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं वेयर ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स। यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है, यहाँ पे कॉर्ड्स है। ठीक है, लेकिन आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया, प्रूफ करने के लिए बोला गया एंगल्स जो है ना आपका वो इक्वल सबटेंड होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे जो प्रूफ करना होगा बच्चा, वो प्रूफ करना होगा ए ओ बी, मतलब एंगल ए ओ बी बराबर में आपको दिखाना है यहाँ पे डी ओ सी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, अब सर्कल के हिसाब से सेंटर ओ हमने मान लिया है। बाकी बाद आपको पता चल गया होगा ये ओ ए क्या होगा, रेडियस होगा, ओ सी भी रेडियस ही होगा, ओ भी क्या होगा, रेडियस होगा, और ओ डी भी रेडियस ही माना जाएगा। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है सर्कल सबटेंड इक्वल्स एंगल एट द सेंटर, तो सेंटर्स ये है। ठीक है ना, अब सेंटर से जो सबटेंडेड एंगल होगा ना, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऐसा आपको कह रहा है। ठीक है, जब ऐसा कह रहा है तो हम लोग चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको इतना गिवन तो समझ में आ गया, प्रूफ तो समझ में आ गया, क्या करने हैं। अब यहां से बच्चा आप इस तरफ थोड़ा सा आ जाओ और आते हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड दूसरा ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए चाहिए क्या है ना, हम सर्कल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ट्रायंगल की बात करें, अल्टीमेट हमको ट्रायंगल को ही क्या करना होता है, कॉन्ग्रुएंट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यही तो ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो अपने आप जन ये एंगल सबटेंडेड बराबर होता है या नहीं होता है, इक्वल्स, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही बोला इक्वल कॉर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, वेयर ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स दिया हुआ है, लेकिन ऐसे दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, ए बी बराबर में सी डी दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस में दिया हुआ है जब भाई दोनों का दोनों जो कॉर्ड है ए बी और सी डी वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, ऐसा गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी, ये बात तो समझा दिया मैंने। ठीक है, तो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं यहाँ पे डी ओ सी, तो यहाँ पे डीओसी लो या सीओडी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डीओसी लिए। आप देखो बच्चा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मेन रीजन क्या होगा, तो रेडियस होगा, रेडियस की वजह से हम इसको ले सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ओ बी इक्वल्स टू ओ डी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो यहाँ पे लिखो ओ डी बराबर में ओ बी, या पहले लिख दो यहाँ पे ओ बी इक्वल्स टू में ओ डी, ये भी इसका रीजन भी क्या है, रेडियस ही है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये जो आपको कॉर्ड दिया हुआ, ये जो कॉर्ड है ए बी और ये जो कॉर्ड दिया हुआ है सी डी, ये ऑलरेडी गिवन दिया हुआ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो ए बी इक्वल्स टू सी डी, और ये गिवन के हिसाब से, ये गिवन के हिसाब से दिया हुआ है। तो आप देख लो बच्चा, यहाँ पे तीन चीजें आपको ट्रायंगल को कन्वर्ट करने के चाहिए, तो आपको थ्री थिंग्स यहाँ मिल चुका है। आप ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ट्रायंगल किसका, तो ट्रायंगल डी ओ सी का। आप किसके द्वारा कर सकते हो, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये भी जो साइड है, ये भी साइड, इस साइड के बराबर ये साइड हुआ, रेडियस की वजह से ये इस साइड के बराबर ये साइड हुआ, और ए बी बराबर में सी डी हुआ। मतलब अल्टीमेट यहाँ पे सारे के सारे साइड ही है,
तो ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम बात करें, बच गया यहाँ पे एंगल, तो अब ये जो एंगल होगा बच्चा वो हम लोग सीधा किससे लगा देंगे, CPCT से लगा देंगे। तो एंगल AOB जो होगा वो इक्वल्स हो जाएगा एंगल DOC का, वो हो जाएगा CPCT से। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो आपको कमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आपको लिखने पड़ेंगे और आराम से देखो, बहुत ही सिंपल है। आपको कॉर्ड दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, आपको बस ये एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर से, ये आपको प्रूफ करने थे, ठीक है। तो हम लोग इसको CPCT से दिखा देंगे। इतना समझ जाने हैं। जब अगर कॉर्ड इक्वल होगा ना, अगर कॉर्ड अगर इक्वल है तो हमेशा ध्यान रखिएगा एंगल भी उसका सबटेंडेड एंगल भी क्या होता है, इक्वल ही होता है, ठीक है। चलो ये पहला थ्योरम आपको समझ में आ गया। पहला थ्योरम में सबटेंडेड एंगल क्या कहता है, बराबर होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थ्योरम क्या कह रहा है। नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पे कह रहा है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका मतलब ठीक उल्टा, जो पहले हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थ्योरम, उसमें एंगल्स को दिखाना था और इस बार जो है कॉर्ड्स को दिखाना है। तो चलो इस बार भी हम इस तरीके से सर्कल्स लेके बनाते हैं और फिर से सेम ही क्वेश्चन है, बस उल्टा है। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा बच्चा, वही आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओ, ऐसे करके कुछ इस तरीके से बनाओ, ठीक है। ऐसे करके बना सकते हो। एक यहाँ पे कॉर्ड लो, एक यहाँ पे कॉर्ड लो। चलो इसको भी फिर O मान लेते हैं, A B, फिर यहाँ पे C और D, ऐसे करके लेना होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे लिखेंगे यहाँ पे अ सर्कल एट सेंटर मान लेते हैं, सेंटर O, ठीक है। सेंटर क्या हो जाएगा O, और क्या क्या लिखा है यहाँ पे, गिवन में अगर बात करें इफ द एंगल सबटेंडेड, ठीक है। तो गिवन में अगर बात करें तो आपको दिया हुआ है क्या, इस बार एंगल आपका जो लिखा हुआ है सेंटर से, ठीक है ना, जो सबटेंडेड एंगल है, यहाँ पे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आपको इस बार दिया हुआ है। पिछले बार क्या था, जो कॉर्ड इक्वल दिया हुआ था, इस बार जो एंगल्स दिया हुआ है तो इसको प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात ये आप लिख लो, जो एंगल AOB इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है एंगल DOC, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको TP मतलब टू प्रूफ क्या करना है, तो इस बार प्रूफ करना है आपको AB जो है ना वो बराबर हो जाना चाहिए CD का। ये इस बार आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये इस बार आपको प्रूफ करना है, ठीक है बच्चा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इस तरीके से चल सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, फिर से वही ट्राइंगल AOB, तो यहाँ पे लिखेंगे AOB एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे DOC, तो ट्राइंगल ले लेते हैं DOC। अब जैसे यहाँ पे ये दो ट्राइंगल लिए हैं बच्चा, तो आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, तो OA पहले लिखो, OA जो इक्वल्स होगा किसके बराबर होगा, OC का। फिर यहाँ पे OB जो होगा वो बराबर हो जाएगा, OB जो होगा वो OD के बराबर में हो जाएगा। और इसका रीजन्स क्या है, रेडियस, इसका जो रीजन्स है वो रेडियस की वजह से है, इसका भी जो रीजन्स है वो सेम है, ठीक है ना। रेडियस की वजह से ही हम इसको इक्वल ले सकते हैं ना। ये रेडियस सेंटर ऑफ सर्कल से अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर सर्कमफ्रेंस को अगर टच करता है तो ये जो होगा रेडियस, ये रेडियस इक्वल टू ये रेडियस कर लेंगे, फिर ये रेडियस इक्वल टू ये रेडियस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है जो आपको यहाँ पे सबटेंडेड एंगल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल DOC इस बार दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा गिवन, यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चा गिवन। इतना बात समझ में आ गया। तीन चीज तो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई साइड नजर आ रहा है, साइड नजर आ रहा है, एंगल नजर आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग जो है इंक्लूडेड की तरह काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने आगे पीछे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिगर पे पहले आप क्या लिए हो, ये साइड, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये साइड ले सकते हो बिल्कुल, फिर ये एंगल, फिर ये साइड, तो साइड एंगल साइड ऐसे करके ये इंक्लूडेड यहाँ पे साइड है, ठीक है। लिख दिया अलग तरीके से, कोई दिक्कत उससे नहीं है। आप यहाँ से काउंट करो, साइड बिल्कुल लिए हैं, फिर एंगल भी लिए हैं, फिर साइड भी लिए। अब पहले क्या लिए यहाँ पे लिखे नहीं, उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ट्राइंगल है बच्चा, जो ट्राइंगल आपका है, ट्राइंगल कौन सा, तो ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसका, DOC का। और बाय ये कौन से क्राइटेरिया हम लोग यूज करेंगे, साइड एंगल साइड से यूज कर लेंगे। और हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे जवाब देंगे, जो AB जो है ना वो CD वो किसके हिसाब से है, तो CPCT से वो बराबर हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। बस यही सी बात, इतनी सी बात है इस दो थ्योरम में, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। जो कहना क्या है, सबसे बहुत बड़ी बात होता है ना, क्वेश्चन ही अच्छे तरीके से बच्चा को समझ में नहीं आता है। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज फर्क आता है, यहाँ पे कोड्स को प्रूफ करना है या हमको सेंटर जो है सबटेंडेड एंगल को प्रूफ करना है, ये क्या करना है, सबसे इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जो पहली बात लिखा हुआ है ना, इसमें तो दिया हुआ है,
यहाँ पे लिखा है इफ द एंगल सबटेंडेड, मतलब आपको एंगल दिया हुआ और आगे लिखा हुआ प्रूफ करना है, वैसे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या है, एक्सरसाइज क्वेश्चन से लेके चलते हैं। इसको मान लेते हैं ये पी सेंटर है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो लिखा हुआ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडिया, मतलब हम यहाँ पे ये कट लगा सकते हैं, ए बीज होगा वो पी क्यू के बराबर में हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी अगर देखा जाए जब ये सेंटर से आ रहा है तो सब तो बराबर ही होगा, तो आप ये भी लगा सकते हो। और प्रूव दैट इक्वल कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब पहले से अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये भी इसके क्या है, बराबर है। तो ये सब गिवन दिया हुआ है, तो आप चाहो तो अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन के हिसाब से, आपको तो मैंने यहाँ फिगर बना के दिखा दिया। आप यहाँ पे लिखेंगे सर्कल C1, ठीक है, C1 यहाँ पे लिखेंगे C1 एंड C2, जैसे मैंने यहाँ माना सर्कल 1 सर्कल 2 दो मान लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो रेडियस क्या है एक दूसरे का इक्वल है, तो रेडियस आर इक्वल, सीधा सीधा लिख देते हैं, रेडियस यहाँ पे क्या है इक्वल है, एंड कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल्स हो जाएगा, कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल्स, ठीक है। तो आपको टीपी, तो टीपी मतलब क्या, टू प्रूफ, तो टू प्रूफ क्या करना है, तो बोला कि यहाँ पे सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है, सबटेंड करना है इक्वल्स एंगल्स, इसका मतलब ये सेंटर से, ठीक है ना, तो सेंटर से मुझे बोला गया ये एंगल को इस एंगल के बराबर में प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, ऐसे लिखो एंगल BAC बराबर में हो जाएगा एंगल QPR, ठीक है, आपको ये प्रूफ करने हैं, ठीक है बच्चा। यहां पे इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब चलो इसको प्रूफ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रूफ, और ट्रायंगल आते हैं ABC, तो ट्रायंगल ABC लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा PQR, तो यहां पे ले लो PQR, ले लिया। अब यहाँ पे सारी चीज तो ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, तो आप लिख दो पहले AB के जो बराबर में होगा, AB के जो बराबर में होगा वो क्या हो जाएगा PQ, तो यहाँ पे लिख देते हैं PQ रेडियस की वजह से, ठीक है, यहाँ पे लिख दो रेडियस की वजह से। फिर यहाँ पे लिखो AC इक्वल्स टू लिख दो PR, ठीक है, ये भी किसकी वजह से लिख दो, रेडियस की वजह से। और उसके बाद यहाँ पे BC बराबर में लिख देते हैं QR, ये भी किसकी वजह से, तो रेडियस की वजह से लिख दिए, सॉरी रेडियस की वजह से नहीं होगा, ये कॉर्ड की वजह से होगा, क्योंकि ये कॉर्ड दिया हुआ है कॉर्ड इक्वल, ये दोनों का कॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल है। बाकी बात जैसी ऐसे होता है बच्चा, यहाँ पे तीन चीज आपको मिल चुका है। आप ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR बाय किससे हो जाएगा, SSS, क्योंकि तीन वो साइड है। तो बाकी बात जो बच गया वो क्या बच गया, एंगल, तो एंगल ही आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एंगल BAC, ठीक है, तो BAC इक्वल्स हो जाएगा एंगल QPR का, एंगल QPR का। इसको आपको किससे दिखा देना है बच्चा, CPCT से दिखा देने हैं, कहानी खत्म। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पे दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, और जब पहले से अगर लिखा हुआ है दोनों सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट अगर दिया हुआ है बच्चा, जब कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी है ये है, तो यहाँ पे हमको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है ये नहीं, ठीक है ना, सीधा सीधा जो है ना हम सब दिखा सकते हैं, ठीक है। चल अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा है प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल्स एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब ठीक उल्टा है। इस क्वेश्चंस में पहला नंबर क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया हुआ था जो सेंटर को प्रूफ करो, ठीक है ना, मतलब जो ये दिख रहा है एंगल BAC जो दिख रहा है, ये एंगल BAC में बोला गया बराबर कर दो QPR का, तो मैंने करके दिखा दिया, SSS से मैंने इसको कन्वर्ट किया, और इस एंगल को इस एंगल से मैंने CPCT से दिखा दिया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे इस बार जो चेंजेज है वो चेंजेज ये है, ये सब रेडियस ये सब चीज दिया हुआ, ठीक है ना, लेकिन कॉर्ड्स इस बार इक्वल्स नहीं दिया हुआ है। इस बार जो दिया हुआ है ना, इस बार जो बोला गया है वो बोला गया कॉर्ड्स इक्वल होना चाहिए, लेकिन इस बार सेंटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन में अगर देखिएगा बच्चा ध्यान से, तो यहाँ पे इस बार दो यहाँ पे अगर बात करें लिखें, तो गिवन में हम लोग लिख लेते हैं एंगल BAC आप इक्वल्स टू दिया हुआ है एंगल QPR। हम बना रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा,
मैं बना रहा हूं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन तो आपको समझा दिए हैं। अब यहाँ पे वैसे सेम ही स्टेटमेंट लिखा था, इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं कुछ किए। चलो अब यहाँ पे सेम स्टेटमेंट है, इस बार भी लिखा हुआ है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल्स एंगल एट द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। यहाँ प्रूव करने हैं, ठीक है ना। तो सेमी यहाँ पे लेके बनाएंगे, सेमी फिगर बनेगा और ऐसे बना के चलेंगे। तो यहाँ पे आपको BAC जो एंगल BAC है वो बराबर दिख रहा है किसका, QPR के हिसाब से। और इस बार जो TP के हिसाब से आप देख रहे हो बच्चा, यहाँ पे देखो इसको TP जो करना है वो करना है BC जो होगा ना वो बराबर हो जाना चाहिए QR का, ऐसा क्वेश्चंस में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो चलो बच्चों यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं यहाँ पे पहले प्रूफ के लिए क्या क्या कंडीशन है, सेम वही है। तो ट्रायंगल हम लोग लेंगे यहाँ पे ABC, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, तो ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे PQR लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ, तो लिख दो यहाँ पे AB जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसका, PQ का, तो लिख दो PQ, ये भी रेडियस की वजह से। उसके बाद यहाँ पे AC जो होगा वो किसके बराबर में हो जाएगा, तो AC जो हो जाएगा आपका PR के बराबर में हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो दो गो कॉर्ड्स दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा, सॉरी यहाँ पे टू सर्कल की बात तो हो नहीं रहा है, वहां पे लिखा हुआ टू सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ देखिए सेमी क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई सर्कल का अगर मान लीजिए एंगल्स जो दिया गया, जो सबटेंडेड एंगल होता है, सबटेंडेड एंगल होता है, वो अगर इक्वल हुआ तो कॉर्ड्स भी क्या होता है, इक्वल होता ही होता है, ठीक है ना। तो जब तक आप दो ट्रायंगल अगर नहीं लोगे बच्चा, तब तक आपको प्रूफ होने वाला नहीं, ठीक है ना। तो वैसे भी अगर एक ही ट्रायंगल, एक ही सर्कल में लेकर दो ट्रायंगल बनाते हैं और फिर इसको दिखाते हैं, तभी वो बराबर ही माना जाएगा। जैसे कि आपको थ्योरम नंबर मैंने बता दिया है, ये कौन सा बताया है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये DOC हुआ, ये थ्योरम नंबर 1 है, और ये वाला ये सेकंड जो बोला गया था AB बराबर में CD, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द एंगल सस्पेंडेड कॉर्ड्स ऑफ सर्कल एट द सेंटर देन कॉर्ड्स आर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आपको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 की जो मैं बात अभी कर रहा हूं, आप इसको जो मैंने थ्योरम बताया उसके हिसाब से ही बना सकते हो, इसमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे दो सर्कल मान के चलते अलग अलग बना लिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे दो सर्कल लेके जो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है इसको हम दिखा देते हैं। अब मान लीजिए अगर एक ही सर्कल लेके बनाते हैं, तो एक सर्कल में अगर ये रेडियस है ऐसे करके, तो ऐसे करके बनाते, यहाँ पे कॉर्ड देते, फिर यहाँ पे, और ये अब ये सर्कल में लिए हैं तो ये रेडियस क्या होगा, बराबर ही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ भी ऑलरेडी बराबर ही है, क्योंकि दोनों हमने मान के चला है तो दोनों सर्कल क्या कॉन्ग्रुएंट है। जैसे पहला ही क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी दैट करके हम इसको बना रहे हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो, तो जस्ट बिफोर आपको ये थ्योरम देखना पड़ेगा, और सेम थ्योरम यही कह रहा है, ठीक है ना। यही थ्योरम है ना आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 की बातें कह रहा है प्रूफ करने के लिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मान लीजिए हम यही अगर समझा दे दूसरे तरीके से, तो ये तो आपको बना ही रहे, तो यहाँ पे आप दिखा दोगे ये साइड बराबर, ये साइड दिया हुआ, ये साइड बराबर, ये साइड हो जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है जो सबटेंडेड एंगल है वो इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल टू एंगल होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब बाकी जो बच गया ये जो दिख रहा है आपको, ये जो कॉर्ड, वो किससे दिख जाएगा, CPCT से। तो बातें खत्म हो जाएगा। तो आप CPCT से भी दिखा सकते हो, ठीक है। आप इसको भी ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर उठा के लेके आ जाओ, और यहाँ पे आपको BC इक्वल टू QR प्रूफ करना है। तो इसका मतलब एंगल जो है ना वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो BAC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल QPR के हिसाब से, ये गिवन दिया हुआ। तो आप यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया, बाकी बात तीन चीजें मिल गया। तो इसका मतलब ट्रायंगल जो हुआ बच्चा, ट्रायंगल आपका ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसका, तो ट्रायंगल PQR का किससे हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे लिया है साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से प्रूफ हो गया। फिर से वही बात हो गया जैसे मैंने अभी आपको रफली समझाया है। तो यहाँ पे जो बच गया BC अब बराबर में हो जाएगा आपका QR, ये जो हो जाएगा ना बच्चा वो किससे हो जाएगा, CPCT से। अब देखो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, मैंने इस तरीके से बना दिया, ये देख लिया ना कैसे बनाए हैं। जैसे पहला नंबर बनाए थे वैसे दूसरा नंबर भी बनाए हैं। लेकिन आपको अगर दूसरा नंबर में कोई डाउट है, लग रहा है सर यहाँ पे दो सर्कल नहीं दिया हुआ है, तो आप दो सर्कल लेके क्यों बनाए हो,
हम बना सकते हैं, क्योंकि रेडियस दोनों को मैंने बराबर ही लिया, ठीक है ना। जब दोनों का रेडियस अगर इक्वल है तो दोनों सर्कल भी क्या है, एक ही सर्कल माना जाएगा, ठीक है। अब ऐसे बनाओ तो भी आपका 100% सही है, ठीक है ना। आप चाहते हो तो ऐसे बना लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी क्वेश्चन है, सेमी यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल एट द सेंटर देन इक्वल्स, जो होगा यहाँ पे कॉर्ड्स आर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ भी यही कह रहा है, यहाँ पे भी यही कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चा, यहाँ भी यही कह रहा है जब इफ कॉर्ड आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट करना है। सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे इक्वल एंगल्स दिया हुआ है सबटेंड के हिसाब से, दे सेंटर से, देन प्रूफ करना है कॉर्ड्स आर इक्वल। दोनों सेमी सेंस से, दोनों सेमी तरीके से पूछ रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत बार ने पूछा गया है। यहाँ पे हम लोग एक ही सर्कल की बात करेंगे, यहाँ पे दो सर्कल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो बच्चा, यहाँ पे एक सर्कल, ठीक है, सर्कल लेने के बाद यहाँ पे आपको बोला गया है एक कॉर्ड है, तो आपने कॉर्ड लिया, ठीक है। अब इस कॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए, चलो कॉर्ड इस तरीके से लिया, और फिर बोल रहा है यहाँ पे कॉर्ड तो लिए लेकिन इसको बाइसेक्ट करके दिखाना होगा। तो एक सेंटर से इस तरीके से मान के चलिए, मैं इस तरीके से ले लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर मान लो, क्या लिखा हुआ है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। चलो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो क्या लिखा हुआ, अ सर्कल, सर्कल सबसे पहले लिए हैं, एक ही सर्कल है, अ सर्कल। अब ओ, इसको मान लेते हैं पी, ठीक है ना। तो ओपी परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो सर्कल ओपी परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा ए बी। अब ये तो गिवन के हिसाब से हो गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। ड्रॉ करने से पहले आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ये करना है जो बोला गया कॉर्ड को बाइसेक्ट करना। तो कॉर्ड का बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ जो एपी है ना वो बराबर हो जाना चाहिए किसका, बीपी का, ऐसा कुछ पूछ रहा है। एपी बराबर में क्या हो जाना चाहिए, बीपी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लो। आप जैसे यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के लिए हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन क्या करना है यहाँ पे, तो इसको ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको भी ऐसे करके ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। चलो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलो बच्चा अब इसको प्रूफ करते हैं। आपको टारगेट फिक्स हो गया है, क्या करना है, प्रूफ। तो चलो प्रूफ करते हैं, और वही ट्रायंगल आपको लेना ही पड़ेगा। बिना ट्रायंगल के तो आप कॉन्ग्रुएंट कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल आप कौन सा ले सकते हो, तो चलो यहाँ पे ले लो ए ओ पी, ठीक है, ए ओ पी, और दूसरा ट्रायंगल आप ले लो यहाँ पे बी ओ पी। तो यहाँ पे ट्रायंगल बी ओ पी के हिसाब से ले लिए, दो ट्रायंगल ले लिए। अब जैसे ही दो ट्रायंगल लिए तो आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शंस तो ठीक है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, रेडियस ही कहलाएगा, क्योंकि सेंटर से अगर बान यहाँ हो रहा है तो ओ ए बराबर में क्या हो सकता है, ओ ए बराबर में हो जाएगा आपका ओ बी हो जाएगा, होगा, क्योंकि रेडियस की वजह से हो जाएगा, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन तो कर दिए, लेकिन किसकी वजह से हो जाएगा, रेडियस की वजह से। दूसरी बात, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री बनाएगा बच्चा, 90 डिग्री बनाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल ओ पी ए। यहाँ पे ओ पी ए बराबर में हो जाएगा यहाँ पे एंगल ओ पी बी, यहाँ पे एंगल हो जाएगा ओ पी बी, और ये कैसे हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ओपी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपी बराबर में लिख दो ओपी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा कॉमन। तीन चीजें मिल गया, तीन चीजें मिला। अब तीन चीजें जैसे अगर मिल गया तो हो गया। ट्रायंगल आपका जो पूछ रहा था, ट्रायंगल हमने यहाँ पे ले लिया, कौन सा लिया था, ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चा। ट्रायंगल बीओपी का जो भी आप इसको ले सकते हो, बीओपी ले लिए, लेकिन कैसे, तो हम इसको दिखा देंगे आरएचएस से। ऐसा क्यों दिखाएंगे आरएचएस से, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है और ये दोनों जो साइड दिख रहा है वो रेडियस से बराबर है, और ओपी जो है यहाँ पे कॉमन है, इसी वजह से मैंने इसको दिखा दिया आरएचएस से, ठीक है। बाकी बात बचा यहाँ पे ये जो आपको ए दिख रहा है,
सो आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको एपी जो है ना वो बराबर कर देना है किसके बराबर, पीबी के, लेकिन कैसे, सीपीसीटी से, और कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल कंडीशन है, इसको सीपीसीटी से क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। ये हो गया आपका 9.3 क्या थ्योरम, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बच्चा तो आपको कमेंट करने होंगे। चलो आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे यहाँ पे 9.4 थ्योरम है, चलो इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे भी मुझे एक सर्कल को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो चलो एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं, तो सर्कल मैंने ले लिया। और उसके बाद बोला गया यहाँ पे द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू द बाइसेक्ट इज कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब इस बार बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं ऐसा प्रूफ करके आपको दिखाना होगा। पहले बोला गया था बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड, लेकिन इस बार पूछ रहा है जो 90 डिग्री बनाएगा या नहीं बनाएगा ऐसा आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करके कैजुअली इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, इसको मान लेते हैं हम P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं S। अब इस बार क्या बोला गया है, ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा ऐसा प्रूफ करना है। चलो बच्चा, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन के हिसाब से देख लेते हैं। तो गिवन जो है ना बच्चा इस बार वो दिया हुआ है, सीधी सी अगर बात करें तो आपको दिया हुआ है जो QR बराबर में दिया हुआ है आपको RS, ऐसा दिया हुआ है, लिखा हुआ द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट कॉर्ड, मतलब बाइसेक्ट कॉर्ड यहाँ पे कर रहा है वो तो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है या नहीं है उसके हिसाब से तो आपको करना होगा। अच्छा, रेडियस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे चीज बराबर हो जाएगा ना। रेडियस की अगर बात करें यहाँ पे क्या बनेगा, ओपी नहीं है PQ है, तो यहाँ पे PQ जो होगा वो बराबर हो सकता है PS का, इतना है। चलो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हमने नहीं किया, आप चाहो तो ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हो, लिख सकते हो, ड्रॉ आपने किया इस तरीके से। आप टीपी पे आते सीधा, तो टीपी यहाँ पे क्या करना है, टीपी करना है ये एंगल PQR, एंगल PQR सॉरी PRQ है, तो PRQ, तो PRQ बराबर हो जाना चाहिए PRS का, एंगल PRS का कितना डिग्री हो जाना चाहिए, 90 डिग्री। मुझे 90 डिग्री यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो बच्चों अब हम लोग इसको शुरू करते हैं प्रूफ करना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, अब प्रूफ के पहले अब ये वो ट्रायंगल कंसीडर करो, तो PRQ या PQR भी ले सकते हो। तो इन ट्रायंगल अगर PQR की बात करें एंड दूसरा ट्रायंगल हम लोग को लेना पड़ेगा, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, तो PQR का PSR ले लेते हैं, ट्रायंगल PSR, ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब लेने के बाद आप बताओ क्या क्या चीज दिया हुआ है। रेडियस तो 100% यहाँ से बराबर हो जाएगा क्योंकि सेंटर से जाता है तो रेडियस हमेशा बराबर ही होता है। तो अब यहाँ पे लिख दो PQ जो होगा ना, ये PQ जो होगा वो PS के बराबर होगा, किसकी वजह से, तो रेडियस की वजह से। तो यहाँ पे आप लिख लो रेडियस। दूसरी बात आपको ये गिवन दिया हुआ QR बराबर में RS, तो QR बराबर में आप यहाँ पे लिख सकते हो QR बराबर में RS जो कि गिवन है, ठीक है। तो गिवन लिख दो। और एक चीज आपको पता दिख गया होगा, ये जो PR है वो दोनों में क्या होगा, कॉमन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो PR बराबर में PR बराबर में PR, ये दोनों को दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो कॉमन। तो तीन चीज तो चाहिए, तो मैंने तीनों का तीनों थिंग्स लिख दिया यहाँ पे। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, सो यहाँ पे अब क्या होगा, ट्रायंगल कौन सा लिए, PQR, तो PQR कॉन्ग्रुएंट हो चुका है बच्चा ट्रायंगल PRS का, ठीक है। तो PRS का कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किससे, तो मैं इसको भी दिखाना चाहूंगा, लेकिन इसको मैं दिखाना नहीं चाहूंगा, यहाँ पे ट्रिपल एस से होगा। क्यों ट्रिपल एस से होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कंसीडर नहीं है। अब ये ट्रिपल एस से क्या दिखा दिए भाई, कॉन्ग्रुएंट। ये दिखाने के बाद आप क्या करो बच्चा, यहाँ पे एंगल PRQ, यहाँ पे PRQ है बराबर में दिखा दो एंगल PRS, एंगल PRS ये हो जाएगा CPCT, ठीक है। जैसे इसको आप CPCT से करते हो, यहां तक कहानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये CPCT हो गया। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब जैसे लिए यहाँ पे तो QS ये लाइन मान जाएगा। नाउ अगर यहाँ पे अगर देखें तो आप कह सकते हैं यहाँ पे QS इज लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री। Q से S तक
एक लाइन है, मतलब बनेगा 180 डिग्री। अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं एंगल पी आर क्यू अब प्लस में लिख दूं यहां पे एंगल पी आर एस, ये कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका सम होता है। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख लो एलपी के हिसाब से, एलपी का मतलब लीनियर पेयर। आपने ऐसा लिख दिया, लिखने के बाद आपको पता है ये एंगल इसके बराबर है, तो दोनों में से किसी एक को डबल कर लो, तो एंगल पी आर क्यू प्लस में इसके जगह पर मैं रिप्लेस कर लेता हूं, क्योंकि इसके जगह पर ऐसा है, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल पी आर क्यू इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये दोनों को दोनों डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से इसको कटा दो, तो एंगल पी आर क्यू जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। अब जैसी 90 डिग्री हुआ बच्चा, तो बाकी बात आपको पता ही है, ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो एंगल पी आर क्यू जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल पी आर एस का, कितना? 90 डिग्री। अब जैसे ये 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये क्या माना जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माना जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना। थस यहाँ पे आप क्या कह सकते बच्चा, ये तो ऐसे करके एंगल तो प्रूफ कर ही दिए 90 डिग्री। आप चाहो तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, पी आर जो हुआ ना वो परपेंडिकुलर हो गया किस पे? क्यू एस पे। ऐसा भी आप प्रूफ कर सकते हो, और ये हो भी गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते 90 डिग्री का मतलब क्या? परपेंडिकुलर प्रूफ हो गया। तो आप ऐसे करके लिख दो, ये भी आपका प्रूफ हो गया, परपेंडिकुलर भी प्रूफ हो गया। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है बच्चा, आई होप आपको ये थ्योरम 9.4 समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला थ्योरम क्या कह रहा है। अगला थ्योरम है, क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगला क्या हो सकता है? तो अगला है आपका 9.5 थ्योरम। तो 9.5 थ्योरम के लिए मैंने पहले से गिवन लिख लिया। लिखा यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल और ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर या सेंटर्स। बहुत ही ये यूनिक क्वेश्चन है, इससे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन मतलब ये थ्योरम 9.5 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनो बच्चा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल लिया, और सर्कल में लेने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल कोड्स है, तो कोड भी यहाँ पे इक्वल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, यहाँ पे इक्वल कोड्स दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ओ एक्स और ओ वाई। अगर देखें यहाँ पे ओ से एक्स और ओ से वाई तक ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, और आपको पता बस ये करना है, ये जो डिस्टेंस हुआ ओ एक्स बराबर में ओ वाई हो जाना चाहिए। अगर कॉर्ड अगर मान लीजिए इक्वल होगा, तो सेंटर ऑफ सर्कल के इक्विडिस्टेंट के रूल की वजह से ओ एक्स जो यहाँ पर नजर आ रहा है, ओ से एक्स बराबर हो जाएगा ओ से वाई तक। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉर्ड दोनों का इक्वल है। तो जब भी अगर कॉर्ड अगर इक्वल होता है, तो उस केस में हम लोग ऐसे ही करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, बराबर करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग को ओ एक्स बराबर में ओ वाई प्रूफ करने हैं। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप लिख दो, प्रूफ कर रहे हो तो कौन सा ट्राइंगल लोगे? तो ट्राइंगल हम लोग को यहाँ पे लेते हैं ए ओ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ एक्स, और दूसरा ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे सी ओ वाई। द ट्राइंगल यहाँ पे सी ओ वाई, ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब लेने के बाद अगर मैं आपको कहूं ए एक्स जो होगा वो सी वाई के बराबर होगा, तो कैसे? तो पहली बात आपको लिखा हुआ ए बी जो है वो सी डी के बराबर में कॉर्ड है कि नहीं है? तो जब ए बी जो है बराबर है आपका सी डी का कॉर्ड की वजह से, है कि नहीं? जब कॉर्ड की वजह से बराबर है, तो आपको मैंने एक रूल सिखाया, अभी प्रूफ करके दिखाया है। जब अगर सेंटर ऑफ सर्कल से अगर मान लीजिए कॉर्ड को आप ड्रॉ करते हो, तो जो आप कॉर्ड पे जैसे ही वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, तो वैसे ही क्या होता है, वो बाइसेक्ट कर जाता है कि नहीं? जैसे कि मैंने आपको ये वाला प्रूफ किया, जैसे आप देख सकते हो ओपी, जैसे ये इस पे ए बी पे जो कि कॉर्ड है, जैसे इस पे ये लाइज करा, तो ये एपी बराबर में क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। किससे? सीपीसीडी से। मतलब कॉर्ड पे अगर आप सेंटर ऑफ सर्कल से जैसे ड्रॉ करते हो, सेंटर ऑफ सर्कल से जैसे कॉर्ड पे अगर ड्रॉ करते हो लाइन, तो ये जो कॉर्ड है वो इक्वल डिवाइड हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे ए बी इक्वल टू मैंने सी डी यहाँ पे लिखा, ठीक है, लेकिन लिखने के बाद यहाँ पे एक मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, हाफ। और जैसे हम इसको अगर हाफ करते, इसको भी मैंने हाफ कर दिया और इसको भी मैंने हाफ कर दिया।
ये हाफ ऑफ क्या हो जाएगा सी डी। अब जैसे ये हाफ ऑफ सी डी हुआ तो आप कह सकते हो ए एक्स जो होगा वो ए एक्स जो होगा किसके बराबर हो सकता है, ये इतना जो होगा ना ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, सी वाई के वजह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना कहानी समझ में आ गया। फिर हम लोग लिख सकते हैं ए या ओ ए, यहाँ पे ए ओ जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपका ओ सी की वजह से, मतलब ये है आपका रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस की वजह से हो जाएगा। तो तीन चीज तो आपको मालूम चल गया। अब यहाँ पे अगर बच्चा ध्यान से देखा जाए, अगर वैसे बोला गया ओ एक्स बराबर ओ एक्स करना है, लेकिन अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल से जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो एंगल, एंगल क्या लिख सकते हैं, तो एंगल ओ एक्स ए, यहाँ पे एंगल ओ एक्स ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल ओ वाई सी का। तो एंगल ओ वाई सी का ये कितना डिग्री बनाएगा, तो 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री से मैंने दिखा दिया। अब तीन चीज मिल गया आपको, एक चीज यहाँ पे दिख रहा है साइड, फिर यहाँ पे रेडियस की वजह से, और यहाँ पे एंगल की वजह से। ठीक है ना, तो आप इसको किससे दिखा दो, तो बाय किससे दिखा सकते हो, तो सबसे पहली बात आप दिखाओ यहाँ पे ये रेडियस हुआ, ये साइड हुआ, तो साइड एंगल, या वैसे कर सकते हो एंगल साइड, फिर यहाँ पे साइड आ गया जंप कर, मतलब दो साइड यहाँ पे एक एंगल है, तो आप चलो साइड एंगल साइड से दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी बात जो बच्चा बच गया यहाँ पे ओ एक्स जो होगा वो ओ वाई, इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको कहूं, ये आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है ये इसके किससे हो सकता है, सीपीसीटी के हिसाब से हो सकता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे ओ एक्स बराबर में क्या कर दो, दिखा दो ओ वाई का, लेकिन किससे, ये ओ वाई ये किससे हो जाएगा, तो सीपीसीटी से ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये सीपीसीटी से हम इसको दिखा सकते हैं। बस हो गया, आपको कहानी यही बोला गया था, प्रूफ करने के लिए ओ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ वाई। ठीक है बच्चा, चलो अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट थ्योरम के लिए भी मैंने यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है। क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान सुनो, यहाँ पे लिखा, अच्छा यहाँ पे देखो 9.6 जो आपको थ्योरम है, वो थ्योरम को जो है एग्जाम्पल नंबर 1 भी आप सेम इस तरीके से बना सकते हैं कि दोनों सेम ही कहना चाह रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा है यहाँ पे कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पे कॉर्ड्स तो पहले से इक्वल है, इन द लेंथ वी नो टेक एन एग्जाम्पल इन स्ट्रेट। तो यहाँ पे चलो इसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स of a circle make equal angles with the diameter passing through their points of intersecting prove that the chords are equal। ये ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मैं 9.6 ये जो लिखा हुआ है आप यहाँ पे पहले ये 9.6 है, मैंने उसके हिसाब से ये थ्योरम को हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, फिगर बनाया, ये गिवन लिखा है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा 9.6 को पहले देखना पड़ेगा, और तब हम लोग सोचेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 को कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले हम लोग देख लेते हैं 9.6 के लिए। तो मैंने यहाँ पे कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है, तो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल हमको प्रूफ करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कॉर्ड्स प्रूफ करना होगा, ए बी बराबर सी डी प्रूफ करना है, सर्कल आर इक्वल। इक्विडिस्टेंस ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इक्विडिस्टेंस है ना आपका, इस बार दिया हुआ, इस बार क्या दिया हुआ है, ओ एक्स बराबर में ओ वाई इस बार दिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चंस में, पिछले वाले थ्योरम में जो 9.5 था उसमें नहीं दिया था, उसमें दिया हुआ था ये जो कॉर्ड है वो दोनों बराबर दिया हुआ है, और बाकी बात ये ऐसा कुछ नहीं लिखा था। ठीक है ना, तो हम लोग को पिछले वाले क्वेश्चन से, पिछले वाले थ्योरम में हमको ओ एक्स बराबर ओ वाई दिखाना था, जैसे आप देख सकते हो, लेकिन इस बार जो है ना हमको ओ एक्स बराबर में ओ वाई दिया हुआ है, और लेकिन हमको जो प्रूफ करना है इस बार ए बी बराबर में सी डी, मतलब इस बार कॉर्ड जो है ना इक्वल नहीं है। पिछले बार क्या दिया था, कॉर्ड बराबर होगा, इक्विडिस्टेंट जो सेंटर से वो क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है, तो हमने बराबर करके दिखाया। इस बार क्या बोला गया है, जो सेंटर ऑफ सर्कल से ये जो इक्विडिस्टेंट जा रहा है ओ एक्स और ओ वाई, अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप बताओ ए बी जो है वो कॉर्ड वो सी डी कॉर्ड के बराबर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलो इसको इतना तो गिवन तो लिख ही चुके हैं, या प्रूफ क्या करना ये भी हमने लिख लिया। अब फिर से वही ट्राइंगल हम लोग लेते हैं, ट्राइंगल ए ओ एक्स। तो यहाँ पे आ जाओ, इन ट्राइंगल ए ओ एक्स, ट्रायंगल ए ओ एक्स में अगर हम लोग दूसरा ट्रायंगल अगर लेते हैं बच्चा, कौन सा ट्रायंगल, तो सी ओ वाई, तो यहाँ पे लेते हैं ट्रायंगल सी ओ वाई। चलो फिर से वही कहानी होगा, ओ ए जो होगा, जो कि रेडियस है, ओ ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसका, ओ सी का। किसकी वजह से, तो रेडियस की वजह से, इसको रेडियस की वजह से यहाँ पे लिख लो। ठीक है,
और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पे है दिया हुआ है जो आपको OX बराबर में OY दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो जो OX होगा वो OY के बराबर में दिया हुआ है, तो आप इसको गिवन के हिसाब से ले सकते हो, ये गिवन है। ठीक है ना, ये आपका गिवन दिया हुआ है और ये 90 डिग्री तो होपे करेगा। अगर ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर अगर है तो ये वाला भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री होगा ही होगा। तो एंगल यहाँ पे OXA बराबर में हो जाएगा एंगल OYC, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या तीन चीज मिला, बिल्कुल मिला, यहाँ पे रेडियस मिल गया, साइड मिल गया। तो यहाँ पे इसको आप कैसे दिखा सकते हो, तो दो साइड एक एंगल है, तो यहाँ पे इस बार हो जाएगा आपका ये OA, मतलब ये साइड हो गया, ये साइड, ये एंगल है, फिर ये साइड है, फिर साइड है, मतलब इस तरीके से आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इसको लिखो बाय किससे, तो साइड एंगल साइड, इस वैसे इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे एंगल इंक्लूडेड नहीं है। पहले यहाँ पे आप चाहो तो जैसे ये एंगल हुआ, चलो लिख लिया, फिर साइड एंगल साइड साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो इंक्लूडेड नहीं, हम इसको दिखा दिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, आप CPCT करो। अब यहाँ पे क्या करो, आप ये ट्राइंगल तो कन्वर्जेंट हो चुका है, अच्छा ये तो लिख मैंने किए, तो ट्राइंगल जो है आपका कन्वर्जेंट हो चुका है, ट्राइंगल AOC आपका कन्वर्जेंट हो चुका है बच्चा। ट्राइंगल COY किससे मैंने कन्वर्जेंट कर दिया, तो SAS से। अब जैसे ही SAS से मैंने कर दिया, साइड एंगल साइड्स कर दिया, दो साइड दिखा दी, एक एंगल दिखा दी, इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, AX जो होगा ना वो बराबर हो जाएगा किसका, AX जो होगा वो बराबर हो जाएगा CY का। ठीक है, लेकिन ये किससे हो जाएगा, CPCT से हो जाएगा ना। AX जो होगा वो CY किसकी वजह से हो जाएगा, CPCT से। लेकिन हम लोग जानते हैं ये जो कॉर्ड दिया हुआ है ये इक्वली बाइसेक्ट करता है, इसको क्या करना पड़ेगा, डबल। तो यहाँ पे वी नो दैट करके लिख देते हैं, वी नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर on the chords आर इक्वल होता है। जब ये अगर इक्वल होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको AB चाहिए तो AB बराबर में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, 2 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, AX का करना पड़ेगा। अगर आपको AB चाहिए तो 2 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, AX का डबल। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, आपको CD अगर चाहिए तो CD के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसे लेकर चलो भाई, ये पहला इक्वेशन मान लो। ठीक है ना, अब थोड़ा सा इसको आगे लेते हैं, इसको छोटा सा कर लेते हैं इतना पे। और सुनो यहाँ पे अब क्या कर दो, अब यहाँ पे क्या कर दो, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। फिर अगर आपको CD चाहिए तो CD इक्वल में क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, CY, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही है, आप चाहो तो AX जगह पे क्या लिख सकते हो, CY, या CY की जगह पे क्या लिख सकते हो, AX, क्योंकि CPCT से बराबर हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो दुगुना करेंगे तो बात बराबर होगा, चाहे 5 यहाँ रखें 5 यहाँ रखें, बात बराबर हुआ ना। अगर मान लीजिए AX वैल्यू सपोज कर लेते 5 है तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पे CY भी कितना हो जाएगा, 5 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, CPCT से बराबर है। अगर 5 यहाँ भी रखा जाएगा तो ये भी 10, मतलब ये 10 के बराबर, ये भी 10 के बराबर, इसका मतलब AB बराबर में क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा AB बराबर में हो जाएगा CD। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देते हैं AB बराबर CD, ये हो गया आपका प्रूफ, यही करना है। ठीक है बच्चा, आई होप आपको थ्योरम 9.6 समझ